नमस्कार, मैं मनदीप सिंह हील योर लाइफ से। आज हम डिप्रेशन पे फोकस करेंगे और मैं आपसे एक स्टोरी डिस्कस करता हूँ कि एक ना मेरे पास भाई साहब आए कि मुझे मेडिटेशन करनी है और मैंने अपने आप को रिलैक्स रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, ज्वाइन करते हैं। तो कहते मैं ना कल से आपके पास आऊँगा। ठीक है जी, आइए। कल आए, पहले तो अकेले आए मेरे पास, तो अच्छा वाला फीस वूस पूछी और चले गए। ठीक है, अब वो बंदा डिप्रेस्ड था तो उसको पता ही नहीं मैं डिप्रेस हूँ। उसने मेरे को ना थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है, तो अपने ना वाइफ को ले आए। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, हमें तो मेडिटेशन करानी थी। उन्होंने कहा भी सर आज का दिन उनको बीच में बैठने दो। मैंने कहा ठीक है, बैठ जाओ। बैठ गए। तो बैठने के बाद जब मैंने प्रक्रिया शुरू करी, ठीक है, होता क्या है, मैं पहले काउंसलिंग करता हूँ, फिर उसके बाद मेडिटेशन शुरू करते हैं। इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया कि मैंने उनकी मेडिटेशन पहले शुरू करवा दी। तो जैसे ही मैंने प्रोसेस चालू किया, वो बंदा बीच में से आइज़ क्लोज की हुई है, बीच में से एक आँख खोल के अपनी वाइफ को बोल रहा है देखना नेट पे सर्च करो और मेरे को फॉलो करने के लिए बोल रहा है भी देखो क्या कर क्या रहा है बंदा, मतलब किसी किस्म का कुछ मुझे हिप्नोटाइज तो नहीं कर रहा। तो मेरे को भी थोड़ा सा अजीब लगा। तो अजीब लगा तो मैंने बीच में मेडिटेशन रोक के तो उनको पहले काउंसलिंग के बुलाया। भैया बताइए क्या परेशानी है आपको, आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, या आपके ब्रेन में कुछ डाउट्स हैं या क्या चक्कर है। तो बोला नहीं सर, हमने कभी मेडिटेशन की नहीं है, मेरे को लगता है ये हिप्नोटाइसिस होती है। पहली बात तो मेडिटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता भी हिप्नोटाइज होता है, उससे आपका ब्रेन या हम आपको किसी तरह का हिप्नोटाइज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। दूसरा कि देखो डिप्रेशन का पता कैसे चलेगा हमें कि हम खुश रहना बंद कर देते हैं, हमें खुशी आती नहीं, किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती, डिप्रेशन है। ठीक है, जहाँ फिर अब उसके और सिम्टम्स बताता हूँ कि हमें लाइट से प्रॉब्लम होती है, शोर से प्रॉब्लम होती है। देखो एक आध प्रॉब्लम तो वैसे ही कई बार लाइफ में हमें लगने लगती है, हमें लोनलीनेस चाहिए होती है, जस्ट स्ट्रेस हुई होती है, तो उसका मतलब डिप्रेशन नहीं है। ये 3-4 सिम्टम्स मिलके डिप्रेशन बनती है कि हमें लाइट से प्रॉब्लम है, शोर शराबे से प्रॉब्लम है, हमें कोई मूवी नहीं अच्छी लग रही, कोई हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनकी मतलब वो कह रहे हैं चल घूमने चलते, वो नहीं अच्छा लग रहा। तो जो केस पे था हम वहाँ पे फोकस करते हैं। तो मैंने काउंसलिंग करनी शुरू करी कि सर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। नहीं सर, बस मतलब वो बंदा मेरे से बात ही ना पूरी डिस्कस करे कि सर मेरे को ना बस स्ट्रेस है, थोड़ा सा काम का प्रेशर है, उसकी वजह से मेरे को लग रहा है भी मेरे को मेडिटेशन लेनी चाहिए। मैंने फिर उनको कहा कि सर आपको मेडिटेशन का प्रोसेस सारा पता है, क्या होता क्या है ये। नहीं सर, बस मुझे पता है ध्यान लगाना है और बस नाम जपना है। देखिए ये नहीं है, 26 तरह की मेडिटेशंस होती हैं, माइग्रेन, डिप्रेशन, रिलैक्स होने के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, अलग अलग तरह की होती हैं। चलो हमारा जो फोकस है डिप्रेशन पे है। तो काउंसलिंग सेशन शुरू किया। ठीक है, जैसे जैसे मैं पूछता चला गया, वैसे तो हम और से पता लगा लेते हैं भी इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग सेशन में उसकी पहले तो ये क्वेरीज थी कि हिप्नोटाइज होता है मेडिटेशन, हिप्नोटाइज लाइक ऐसा कुछ होता है, वो ख़त्म करा। फिर मैंने उसको शुरू करा। जैसे ही 15 दिन ख़त्म हुए वो फिर तिल मिला गया, क्योंकि क्या होगा कि हमारे अंदर जितने भी ओवर थिंक हो रहे हैं वो नेचुरली निकलेंगे। तो वो घबरा गया, फिर से शुरू हो गया, नहीं सर मैं ठीक हो रहा हूँ या ख़राब हो रहा हूँ। ठीक है, पहली बात कि जब हम कोई प्रोसेस शुरू करते हैं लाइफ में, किसी तरह के मेडिसन, मेडिटेशन, योगा, कुछ भी, तो जब हमारी क्लींजिंग होगी तो हमें प्रॉब्लम ऐसा लगेगा कि आ रही है, शायद और आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्लीन हो रहे हो आप। ठीक है, तो वो 15 दिन बाद बंदे ने 2 छुट्टियां कर ली। मेरे को लगा अभी जेन्युइनली छुट्टी की है, तो देखो मेरा फ़र्ज़ ये बना कि मैं उससे कॉल करके पूछूं। मैंने पूछा, कॉल करा, मैं कहा सर क्या हो गया, आप आ नहीं रहे। नहीं सर मैं बिज़ी था कर रहा। तो उसके हल्का सा पीछे से मैसेज बोले कि ये घबराए हुए हैं, मेडिटेशन नहीं आना चाह रहे। तो मैंने कहा चलो ऐसा करो, उनको एक बार उनको भेजो मेरे पास। भेजा, काउंसलिंग करी, फिर शुरू किया उनका। तो 15 दिन बाद, मतलब नेक्स्ट 15 डेज़ बाद उनको ओवर थिंकिंग क्लोज हो गई, बंद हो गई। जैसे ही ओवर थिंकिंग बंद हुई
वो बंदे को मेडिटेशन पे इतना यकीन हुआ कि वाकई अब मेरी डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ अभी जो ओवर थिंकिंग थी वो स्टॉप हुई। फिर अगला प्रोसेस चला क्या कि उसको शोर से और सोशल होने से, और कॉन्फिडेंस तो उसमें था ही नहीं, तभी तो वो भाग गया। कॉन्फिडेंस लेवल आना था, ये सब बाकी था अभी। और नेक्स्ट प्रोसीजर जैसे जैसे चला, अब क्या हो गया कि होता क्या है, पहले ओवर थिंकिंग ख़त्म होती है, एग्जाइटी बंद होती है, उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस। अब उस केस में उल्टा हो गया कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, जैसे कि कह लो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अब हो गया सर मैं हो गया ठीक, अब बस डन, लो फिर से गायब बंदा, फिर से गायब। फिर मेरे को हराने, मैंने फिर उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपकी सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, एग्जाइटी ये अभी सभी क्लोज हो रही हैं फाइल्स, अभी नहीं। तो अच्छा चलो मैं आता हूँ। 2 दिन फिर छुट्टी कर गया, फिर आया, फिर हमने स्टार्ट किया तो उसको मेडिटेशन में धीरे धीरे इतना फोकस आने लगा, उसकी ओवर थिंकिंग बंद हो गई, एग्जाइटी बंद हो गई, उसको जो डर लगता था वो बंद हो गया, रात को इनोसोमिया की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई उसकी। लेकिन उसमें जो छुट्टियां करी थी उसका प्रभाव क्या आया, वो 3 महीने में ठीक हो सकता था, उसको 4 मंथ लगे। लेकिन अभी भी वो बंदा मेरे पास रेगुलर मेडिटेशन पे आ रहा है, लेकिन सिर्फ नॉर्मली रिलैक्स होने के लिए। डिप्रेशन उसकी ख़त्म हो गई। डिप्रेशन में होता क्या है, हमें नींद नहीं बंद होती है, हमें किसी चीज़ पे खुशी नहीं आती, हम चिढ़ते हैं, इवन हम कई बार देखते हैं कि हम चीज़ें फेंक के तोड़ देते हैं, अपनी चीज़ों का नुकसान कर देते हैं, रिलेशनशिप का नुकसान कर देते हैं, फाइनेंस का नुकसान कर देते हैं, हम पता ही नहीं चलता, डिसीज़न गलत लेते हैं। अच्छा और तो और हम मतलब मन गढ़ंत कहानियाँ बनाने लगते हैं, जिसको हम इमेजिनरी थॉट्स भी बोलते हैं, ये चीज़ें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारे घर में या ऐसा कुछ हमारे लाइफ में, हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जिसे ठीक होना चाहिए, तो मेरा चैनल, मेरे वीडियोस लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।